हेलो दोस्तों, क्लास 6 के स्टूडेंट्स का एक बार मैं जेपी तिवारी पुनः स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं सेकंड जो चैप्टर आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और उसमें आज ये थर्ड पार्ट के रूप में पेज नंबर 11 में आप आइए। हेडिंग 2.2, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो इसमें अब हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। अब हमको ये पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। आगे देखिए आप इसको। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हमने 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मेन आपको बताए थे, उसके साथ वाटर एंड अदर जो रफेज है उसके बारे में बताया था। तो अभी यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे शरीर को जो मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। जो वसा होती है, फैट होती है, दैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, वो भी हमको एनर्जी देती है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो फैट होती है वो ज़्यादा एनर्जी देती है। यदि समान मात्रा में फैट और कार्बोहाइड्रेट को लिया जाएगा तो जो फैट होगी वो ज़्यादा एनर्जी देगी। फैट की तुलना में कार्बोहाइड्रेट कम एनर्जी देते हैं। ओके। फूड containing fats and carbohydrates are also called energy गिविंग फूड्स। तो ऐसे भोजन जिनमें फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, इनको एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर 2.3 में, फिगर 2.4 में। 2.3 में आपको दिया है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और 2.4 में दो फिगर हैं ए और बी। ये हैं फैट्स के एग्जाम्पल। तो ए वाले में प्लांट सोर्सेज हैं और बी वाले में एनिमल सोर्सेज हैं, क्योंकि फैट हमको जो होती है वो प्लांट से भी मिलती है, एनिमल से भी मिलती है। तो दोनों के आप फिगर्स को देख सकते हैं। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं और फैट हैं, इनको एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा करती है। ओके। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन वाला भोजन होता है, उन प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। शरीर की निर्माण करने वाले भोजन कहा जाता है प्रोटीन को। बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रोटीन। ओके। तो प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और कार्बोहाइड्रेट और फैट को कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और फिगर 2.5 में आप देखिए, 2.5 में जो चित्र दिया हुआ है, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के स्रोत दिए हुए हैं। दो फिगर है, ए है ऊपर और नीचे बी है। तो ए में प्लांट सोर्सेज हैं और बी में एनिमल सोर्सेज हैं। आपको दोनों फिगर्स में दिख रहे हैं। जैसे आपने ए वाला प्लांट सोर्सेज है तो उसमें आपका ग्राम है, मूंग है, तोर है, बीन है, पीज हैं, सोयाबीन्स हैं, चित्र में आप देखिए। और जो एनिमल सोर्सेज हैं, एनिमल्स जो मिलते हैं, उसमें मीट है, फिश है, पनीर है। ओके। इसके अलावा एग्स हैं। तो ये सब हमको एनिमल से मिलते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। और जो विटामिन होते हैं, अब अगले विटामिन भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वो जो विटामिन हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और जो विटामिन होते हैं वो हमारे आँखों को, हमारी बोन्स को, हड्डियों को, टीथ दांतों को, एंड गम मसूड़ों को स्वस्थ बना के रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड। जो विटामिन होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं, नोन बाय डिफरेंट नेम्स, और अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं।
जो विटामिन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग नाम इनके होते हैं। सम ऑफ दीज विटामिन आर, और जो कुछ विटामिन हैं उनके नाम आप देखिए, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड विटामिन के है। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन, और एक विटामिन का एक समूह भी होता है, समूह में भी कुछ विटामिन होते हैं, तो उस विटामिन को कहा जाता है कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो समूह में होता है ये, इसको बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन होते हैं बी के, तो इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज, हमारे शरीर को हर विटामिन की कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी, जो विटामिन ए होता है वो हमारे त्वचा को और हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस, जो विटामिन सी होता है वो हमारे शरीर को ऐसी शक्ति देता है कि वो विभिन्न रोगों से अपना बचाव कर लेता है। तो विटामिन सी, आपने देखा होगा विटामिन सी की टैबलेट भी आती हैं, है ना, उसको च्यूइंग करते हैं, चूसते हैं उसको। और विटामिन सामान्य रूप से जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टी वस्तुएं, जैसे नींबू है, संतरा है, इसमें सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम एंड कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, और जो विटामिन डी है वो क्या करता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम एंड बोन्स एंड टीथ। ठीक है, तो कैल्शियम की आपूर्ति कौन करता है, विटामिन डी करता है, जिससे हमारी हड्डियां और दांत क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। तो विभिन्न जो फूड आइटम्स हैं, भोजन हैं, वो आप देख रहे होंगे, नीचे फिगर दिए गए हैं तो उसमें दिखाए गए हैं। तो जैसे 2.6 फिगर आप देखिए, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए के सोर्स दिखाए हैं। विटामिन ए किस में होता है, पपाया में होता है, कैरेट में होता है, ओके। इसके अलावा जो भी आप हरी सब्जियां देखते हो सब में विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा फिगर 2.7 भी देख दीजिए, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी व्हीट में है, राइस में है, लीवर में है। ऐसे ही विटामिन सी के सोर्सेज दिए हैं आपको, ऑरेंज दिया है, टोमेटो दिया है, गावा दिया है, ग्रीन चिली दी है, लेमन दिया है, आंवला दिया है, ओके। और आंवला तो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स माना जाता है, और नींबू। और ऐसे ही विटामिन डी के सोर्सेज दिए हैं आपको, फिश है, एग है, लीवर है, बटर है, मिल्क है। ये सब फिगर्स में आपको दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप के विटामिन दिखाए गए हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। अब जो मिनरल हैं, खनिज भी थे ना, आपको ध्यान आ रहा होगा, मिनरल्स हैं वो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए। ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, इसमें से प्रत्येक जो है शरीर की उचित वृद्धि के लिए, सही वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। एंड इज टू मेंटेन गुड हेल्थ, और एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपनी उचित वृद्धि के लिए ये जो हमको मिनरल्स होते हैं वो आवश्यक होते हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो जो आप देख लीजिए मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, 2.10 सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स लिखा हुआ है चित्र में, देखिए दाईं ओर। तो सबसे पहले सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन दिया गया है, जिंजर दिखाया गया आपको उसमें। ऐसे ही आपको सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस दिखाया गया है, जिसमें आपको केला सबसे बेस्ट सोर्स है फॉस्फोरस का। सम सोर्सेज ऑफ आयरन दिखाए गए हैं, तो हरी सब्जियां जितनी हैं सब में आयरन होता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है, तो मिल्क है, एग है, इनमें कैल्शियम भी पाया जाता है, ओके। आगे देखेंगे थोड़ा ऊपर, ये जो बूझो और पहेली क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स है उसको दे दीजिए। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर किसका निर्माण करता है, विटामिन डी का। नाउडेज इनसफिशिएंट इन एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशिएंसी इन मैनी पीपल। तो आजकल देखा गया है कि बहुत से लोगों में ये सूर्य के प्रकाश की कमी से, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, बहुत से जो बड़े बड़े शहर हैं, ऐसी ज़िंदगी है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिल रहा है लोगों को। तो इससे क्या हो रहा है कि विटामिन डी की कमी हो रही है, बहुत से लोगों में विटामिन डी की कमी देखी गई है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो जितने भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं
तो उनमें क्या होता है, एक से अधिक जो होते हैं न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये खनिज पाए जाते हैं। ओके, यू मे हैव नोटिस्ड दिस, आपने इसको देखा होगा वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमने टेबल 2.2 बनाई थी और उसमें हमने ऑब्जर्वेशन लिखा था कि किस भोज्य पदार्थ में, किस फूड मटेरियल में क्या क्या वो पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो however in a given raw material, okay, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। तो जो भी मान लीजिए कोई हमारे पास भोज्य पदार्थ है, पर्टिकुलर मटेरियल है, फूड मटेरियल है, कच्चा हमारे पास जो भी मटेरियल है, तो उसमें एक भोज्य पदार्थ जो होगा, ओके, एक जो न्यूट्रिएंट होगा, पोषक तत्व होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन अन्य भी होंगे उसमें, अन्य कम मात्रा में होंगे, एक ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए समझिए, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट, जो चावल होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, देन अदर न्यूट्रिएंट, जबकि अन्य न्यूट्रिएंट पोषक तत्व भी उसमें पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होती है। दस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच। तो जो सबसे ज़्यादा होगा हम कहेंगे उस भोजन में वो चीज़ सबसे ज़्यादा है। जैसे चावल में और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, तो हमने कहा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, चावल जो है कार्बोहाइड्रेट रिच है। तो ऐसे ही अन्य भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट रिच उसको बोलेंगे हम, सोर्स ऑफ फूड। तो जो भी ज़्यादा मात्रा में होगा उससे उसको रिच बोला जाएगा। किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगा तो प्रोटीन रिच बोलेंगे, और उसके साथ साथ उसमें अदर न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो इनके अतिरिक्त ये जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। तो हमारे शरीर को रुक्षांश की रफेज जो आपको बताया था कि इनके अतिरिक्त भी कुछ हमको ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर के बारे में हमने पढ़ा था, एंड वाटर। डाइटरी फाइबर और आहारी रेशे और पानी दोनों की हमें आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं इन्हें रफेज भी कहा जाता है, रुक्षांश कहा जाता है हिंदी में। तो रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड्स। तो जो हम पौधों से जो भोजन प्राप्त होता है उसमें ज़्यादातर जो होता है रफेज होता है, डाइटरी फाइबर होते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेज, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो ये जो रफेज होता है ये किस में पाया जाता है, मुख्य रूप से जैसे आपकी दालें हैं, अनाज हैं, आलू हैं, ठीक है, ताज़े फल हैं और सब्जियां हैं, इनमें रफेज पाया जाता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये जो रफेज है इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, पोषक तत्व नहीं होते, बट इट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। लेकिन ये भोजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? एंड एड्स टू इट्स बल्क। ये क्या कर देता है, भोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, इसके आयतन को, आकार को बढ़ा देता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, जो बिना पचा भोजन होता है वो हमारे शरीर से रफेज बाहर करने में बहुत अधिक लाभदायक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और तो पानी तो सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या काम करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो भोजन में न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को सोखने में, उसको एब्जॉर्ब करने में, बॉडी को देने में अपना रोल करता है वाटर। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो पानी क्या करता है, जो यूरिन होती है या फिर जो हमको जिसको पेशाब बोलते हैं, एंड स्वेट पसीना बोलते हैं, इसको बाहर वाटर के रूप में निकलता है, तो वहाँ पर मदद करता है पानी। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी इन। ओके, तो जो पानी हमको मेनली कहाँ से मिलता है, आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच ए वाटर। हम जो पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, जो भी तरल के रूप में आप लेते हो, सब में पानी होता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। और इसके अतिरिक्त हम खाना बनाने में सब पानी डालते हैं, भोजन जब भी बनाते हैं, सब्जी में बल डलेगा, दाल में जो पानी डलता है वो भी हमारे शरीर को इससे भी मिलता है। लेट्स सी
इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। तो अब लेट्स सी, आइए देखते हैं क्या कोई और भी सोर्स हैं जो हमारे शरीर को पानी की सप्लाई देते हैं। ओके, तो इसके लिए अब एक्टिविटी थर्ड में आ जाइए। पेज नंबर 14 में चल रहा हूँ मैं, एक्टिविटी थर्ड में चल रहा हूँ। टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। एक टमाटर ले लीजिए या फिर नींबू जैसा कोई फल ले लीजिए जो रसीला हो। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़ों में इसको काटिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो हम जब काटते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व, अब ध्यान से देखिए। वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, जब हम सब्जी को फलों को काटते हैं या फिर पील्ड छीलते हैं या इनको कसते हैं, ग्रेटेड करते हैं और मस्ट इसको मसलते हैं, मैश करते हैं। एट यूर होम, घर पे हम जब सब्जी फलों को काटते हैं या सब्जियों को काटते हैं, उन्हें मसलते हैं, छीलते हैं, कसते हैं, है ना। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो आप ऐसा भी देखते हैं कि इनमें पानी, कुछ फ्रूट ऐसे ही मिलते हैं ना पानी नहीं होता हो। तो हम क्या देखते हैं, सामान्यतः सब फ्रूट, जितने भी हम सब्जियां काटते हैं, फ्रूट्स काटते हैं, सब में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सब में हमें पानी मिलता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। तो बहुत से ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें स्वयं में क्या होता है, पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाई दिस वाटर। तो कुछ सीमा तक जो है इस प्रकार से भी हमारे शरीर को क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। तो इसके अतिरिक्त भी जो हम विभिन्न प्रकार के भोजन बनाते हैं, सभी में आप देखते हैं कि जनरली क्या डालना पड़ता है, हमको पानी का यूज होता है। वही पानी कहीं ना कहीं भोजन के थ्रू हमारे शरीर में पहुंचता है और अपना डिफरेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये था हमारा आज का पार्ट 3 जो था। पार्ट 2 में हमने इसको देखा। अब पार्ट जो 4 होगा एंड लास्ट होगा वो 2.3 जो हमारा हेड है बैलेंस डाइट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में और लास्ट में इसको करेंगे। तब तक आप लोग इसको पुनः एक बार प्रैक्टिस करिएगा, पूरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आप क्लास 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 9th में, 10th में, सब जगह आप इनको पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, ओके, और डिफरेंट जो डिजीजेज होती हैं अभी आगे, और उसमें बैलेंस डाइट के बाद उसको मैं बताऊँगा आपको। ओके, तो मिनरल्स हैं, ओके, विटामिन हैं, वो किस में पाए जाते हैं, क्या उनका रोल है, डाइटरी फाइबर का क्या रोल होता है, वाटर का क्या रोल होता है हमारे शरीर में। तो ये सब इसको पढ़ेंगे। आज के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। कल हमारा स्टार्ट होगा हेडिंग 2.3 पेज नंबर 14 बैलेंस डाइट। तो ओके, तो कल तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे। तब तक आप बढ़िया करके बड़े आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।